हाय गाइज, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है। और हम सर्कल में प्लाजो कटिंग स्टिचिंग नहीं करेंगे, इसकी सिंपल कटिंग स्टिचिंग करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। और इसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। और इसकी सीधी साइड है, ये इसकी रॉन्ग साइड है। जिधर प्रिंट थोड़ा हल्का सा होगा उधर इसकी रॉन्ग साइड है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे इस कपड़े को डबल फोल्ड। तो डबल फोल्ड मैंने कर लिया है, एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो 4 तय आ जाएंगे यहाँ पर कपड़े की। तो हमारे प्लाजो की दोनों टांगे यानी दोनों पैर एक साथ कट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दे दी है, कितनी लेंथ रहेगी इसकी। तो यहाँ पर मैं लेंथ बना रही हूँ, यहाँ पर 4 फोल्ड तो ये हो गए हमारे, आप देख लीजिए। तो मैंने इसके रॉन्ग साइड से करा हुआ है इसको। और लेंथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ बन के रेडी 37 इंच चाहिए मुझको। और नीचे से मैं 2 इंच छोड़ दूँगी फोल्ड करने के लिए। वैसे इसमें नीचे डिज़ाइन भी है, 2 इंच नहीं बचेगा इसमें, तो 1-1.5 इंच बचेगा लगभग। आप 2 इंच या फिर 2 इंच छोड़ दें एक्स्ट्रा। तो नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर 37 इंच पे इसका मार्क लगा दूँगी। सभी मार्क को कर देंगे सीधा। ये हमारे मार्क हो गए हैं सीधे। और अभी इसको नापेंगे कि पूरा कपड़ा कितना है, उससे हम सेंटर निकाल लेंगे। तो ये है हमारा 24 इंच, और 24 का आधा हो जाएगा 12 इंच। 12 इंच पे मैंने सेंटर का मार्क लगा लिया है। और उसके बाद 2 इंच ऊपर लगाएंगे। ऊपर से मार्जिन के लिए हैं, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो अलग से नेफा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही हम फोल्ड करके लगा लेंगे। अलग से नेफा बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इसको तो आसानी से एकदम से बना लेंगे। तो नेफे के लिए भी मार्किंग हो चुकी है, मतलब इसको यहीं से फोल्ड कर लेंगे हम। और उसके बाद अभी हम ले लेते हैं अपने वेस्ट का साइज़। तो यहाँ पे कमर है 36 इंच, और 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। और 9 लेने के बजाय मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच थोड़ा मार्जिन साथ इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए बना रही हूँ, तो वो ऊपर से थोड़ा ढीला ढीला चाहती है। और उसमें जो हम इलास्टिक डालेंगे तो गैदर्स भी अच्छे से आ जाएंगी। तो अभी ले लेते हैं क्रोचेट एरिया को। तो क्रोचेट एरिया मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 12.5 इंच पर। इस तरह से एक मार्क करेंगे सीधा। और एक लाइन हम सामने को खींच देंगे, ज़्यादा बड़ी हो गई है, 2 इंच ही काफ़ी होगी। तो अभी 2 इंच पे एक मार्क लगा लेती हूँ, 2 इंच काफ़ी होगा। और यहाँ से हम इस तरह से ऊपर से लाते हैं, नीचे हम देंगे इस तरह की गोलाई। ये हो गया। आगे का निशान तो बेकार है, चलो कोई नहीं, अब तो लग गया। तो ये तो हो गया क्रोचेट एरिया। अभी साइड से मार्क बाद में लगाऊंगी, पहले हम बॉटम पे निशान लगा लेते हैं, कितना चौड़ा हमें नीचे से चाहिए। तो नीचे से इसकी मोहरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटर लगाते हैं, 12 इंच हमारा सेंटर है इस कपड़े का, क्योंकि सेंटर पे लगाएंगे तभी तो सब कुछ हमारा अच्छे से आएगा सेट होकर कपड़े में बीच में ही। तो यहाँ पर मैं 16 इंच की मोहरी रखने वाली हूँ, तो 8 हमारा बीच में आ जाएगा। और दोनों तरफ से इस तरह से मार्क लगा लेंगे। मार्जिन का मार्क साथ के साथ लगा लेंगे 1 इंच का, 1 इंच का या फिर हाफ इंच का। हाफ इंच का ही काफ़ी है। तो ये मोहरी हो गई हमारी 16 इंच की। और अब ऊपर के निशानों को नीचे के निशानों से हम मिला देंगे। ये क्रोचेट एरिया का तो हमारा कुछ सीधा सही हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ से हम हल्का सा इसमें घुमाव ले लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ हल्का सा घुमाव ले लेंगे। और दूसरी साइड तो हम स्ट्रेट खींच लेंगे, ऊपर से रखकर नीचे तक मार्जिन वाले निशान से। तो ये हमारा हो गया है। और अभी इसकी कटिंग भी हम कर लेते हैं। कटिंग भी हो चुकी है, तो साइड के कपड़े को हटा देते हैं, पॉकेट वगैरह निकालेंगे अभी तो इससे हम। और बचे हुए कपड़े से और भी हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, जो भी इसके ऊपर की कुर्ती होगी उसमें भी डिज़ाइन लगा लेंगे। तो ये 2 कपड़े हैं मेरे पास कटिंग करे हुए। तो अभी इससे हम पॉकेट निकालेंगे। पॉकेट की सबसे पहले तो लेंथ देख लेते हैं कितनी रखनी है। तो लगभग 12.5 इंच रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें, 12.5 इंच की वैसे काफ़ी होगी। हल्का सा मार्जिन ले लेती हूँ सिलाई के लिए, चलो। और उसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई की शेप बनाते हैं इस तरह से। ये गोलाई की शेप बनाई और ऊपर की साइड पर जाते हैं हम इसे कर लेंगे हल्का सा तिरछा, यानी ऊपर की साइड से हल्का सा हमारा चौड़ाई में कम रहेगा और नीचे से ज़्यादा। तो ये पॉकेट के हमारे 2 पार्ट्स कट हो गए हैं। तो गाइज़ अभी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले पॉकेट अटैच करेंगे, तो उसके लिए पॉकेट वाले कपड़े को निकाल कर रख लेते हैं। और जो प्लाजो का कपड़ा है उससे मैं एक ही पॉकेट लगा रही हूँ, तो सीधे वाले हाथ पर लगाऊंगी। तो जो वो वाला कपड़े का वो वाला पार्ट ले लेंगे हम, जो हमारा इस तरह से आप लगा कर देख लें, सीधी साइड पर आ जाए, टांग की सीधी वाली टांग पर आ जाए। तो वो मैंने कपड़ा ले लिया है जो हमारा सीधे टांग की साइड पर है। तो अभी आपको ध्यान से देखना अच्छे से। सबसे पहले तो ये जो मार्क है इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, फीका फीका सा है, उल्टी साइड से लगाया था, तो अभी मैंने सीधी साइड ले ली है। तो ये है कपड़े, ये हमारी सीधी टांग भी है और कपड़े की सीधी वाली राइट साइड भी है, रॉन्ग साइड इसकी नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले पॉकेट का मैंने ये एक पार्ट ले लिया है और इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लिया। जो सीधा वाला हिस्सा था इसका स्ट्रेट, वो सीधी साइड पर, और जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हमारा कपड़े के ऊपर इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ हमारा मार्क है उससे हम 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 2, 2.25 भी लगा सकते हैं, जो ज़्यादा चौड़ा बैठे तो थोड़ा 2.5, 2.25 पर लगा लें, काफ़ी होगा। फिर बीच में 5.5 इंच पे एक मार्क लगाया। और उसके बाद
हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। और जो हमने मार्क लगाए हैं ये इसी तरह से हमें इस पर स्टिच करना है, इसी तरह से सिलाई करनी है। तो शुरू में सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे, यानी सिलाई को लॉक कर लेंगे। उसके बाद मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर हम इसे सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिला। और अभी हमने पॉकेट का एक पार्ट लिया है, एक पार्ट हमारा बचा हुआ है, और इस तरह से साइड को सिलते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो सिलाई हो चुकी है। अभी जो ये कोने हैं इन दोनों कोनों में हमें एक एक कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए। सिलाई का ध्यान रखना है आपको, सिलाई ना कट जाए, इसे पलटने में आसानी होगी अच्छे से हमारे ये कट लगा लेंगे। तो कट लग चुके हैं। अभी हम पॉकेट को पलटते हैं रोंग साइड की तरफ को। कपड़े की उल्टी साइड की तरफ को हमने पॉकेट को इस तरह से पलटा, और ये इसके कोनों को हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर की साइड को। ये इस तरह से कुछ निकल कर हमारा सेट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पॉकेट की सिलाई हो जाएगी। यहाँ पर जहाँ से पॉकेट में हाथ डालेंगे तो ये हमारा वो सिल गया है अभी इस टाइम पर। और सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कुछ इस तरह से आई है, एक पैर के मार्जिन के साथ। ये मैंने यहाँ से इसको साइड से लेकर इस तरह से पूरा सिल लिया है। तो अभी पॉकेट को करेंगे अंदर से बाहर, ये इस तरह से बाहर कर। ये हमारी पूरी पॉकेट है, ये निकलिएगी। अभी एक साइड ही तो सिली है इसकी, वो भी थोड़ी सी। अभी दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे जस्ट, और जिस शेप में ये है बिल्कुल उसी शेप में इसके ऊपर रखेंगे, गोलाई वाला गोलाई भाग पर, छोटे ऊपर पतला वाला पतले की साइड पर। तो इस तरह से रखते हुए अब मैं इसे यहाँ से सिल दूँगी। तो यहाँ से इस साइड से पूरा सिलना है। ये गोलाई में सिल गया, फिर से साइड से सिलेंगे यहाँ से, और ऊपर की साइड से भी हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे दोनों कपड़ों को, दोनों पार्ट्स को। एक साइड को छोड़ते हुए बाकी हमने इसकी 3 साइड सिल ली हैं। और ये हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से आ गई है। ये मैंने सिलाई लगाई है। सिलाई इसमें ये कपड़ा कुछ ऐसा दिख भी नहीं रही। यहाँ से फिर से दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब इसको टर्न करेंगे, और अब ये कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ से हमारा हाथ जाएगा पॉकेट में, तो ये हमारा सेट हो गया। यहाँ ऊपर दिखेंगे आपको 3 कपड़े, 2 ये और एक हमारा ये प्लाजो का, और 2 कपड़े पॉकेट के। ये इस तरह से कुछ दूरी तक हमारे 3 कपड़े होंगे, बीच में हमारा एक कपड़ा ये होगा। और यहाँ पर हम इसे ऊपर से इसको सिल लेते हैं, यहाँ से पॉकेट को अटैच कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया है, ऊपर से भी तीनों कपड़ों को सिल लिया है एक साथ, जिससे हमारे तिरछे ना हो, इधर उधर भागे ना। अभी आपको ध्यान से देखना, अभी हमें क्या करना है। तो हमें इसका दूसरा पार्ट, यानी हमने 4 हिस्से काटे थे, तो अभी इसका दूसरा वाला हिस्सा लाना है। एक टांग के लिए हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे, फ्रंट और बैक। दोनों कपड़ों की राइट साइड बीच में करते हुए, रोंग साइड बाहर की तरफ करते हुए, क्योंकि रोंग साइड से सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हम इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये हम इस तरह से सिलेंगे। कुछ नीचे जो पॉकेट वाला कपड़ा है हमारा बीच में तो सिला जाएगा वो, और बाकी हम यहाँ से पॉकेट को करेंगे, चारों कपड़ों को सिलेंगे। 4 हो जाएंगे, 2 पॉकेट के और 2 हमारे प्लाजो के। कुछ इस तरह से ऊपर से सिलते हुए लाएंगे। पहले तो ऊपर से सिला, यहाँ तक सिलेंगे जहाँ तक हमारे निशान है, जहाँ से हमारी जेब स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ तक तो हम सभी कपड़ों को एक साथ सिल लेंगे इस तरह से। ये हमने सिला यहाँ तक, और फिर इसके बाद हम 2 कपड़े सिलेंगे बस। एक नीचे की पॉकेट वाला पार्ट होगा, और एक ही हमारे प्लाजो का फ्रंट वाला, यानी फ्रंट बैक वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से हम इससे सिलेंगे बीच में 5.5 इंच तक। जो 5.5 इंच का मार्क था ना, उसके बीच तक हमारे पास सिर्फ 2 कपड़े होंगे। उसके बाद फिर से पॉकेट वाला कपड़ा स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब कपड़ों को एक साथ सिलेंगे। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 कपड़े, और ये पॉकेट के नीचे पॉकेट के कपड़े हो जाएंगे, इनको भी सिल लेंगे। और फिर उसके बाद नीचे तक हमारे 2 ही कपड़े रहेंगे, दोनों को एक साथ मिलाकर बॉटम तक सिल लेना है। तो इस तरह से सिल लिया है मैंने। इसकी दूसरी साइड भी सिल ली है। दूसरी साइड पे तो हमें पॉकेट लगानी नहीं थी, तो वो भी मैंने दोनों फ्रंट और बैक सिल लिए हैं। इसको ओपन करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारी यहाँ पर हो गई है पॉकेट अटैच। तो अभी ये वाला पार्ट, ये इसके फ्रंट और बैक हो गए हैं एक पैर के। दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा वाला भी सिल लिया हमने, और उसको भी इस तरह से फैला लेंगे। सेंटर इसका यहाँ पर हम कर लेंगे। इसकी सीधी वाली साइड, इसके सीधी साइड दोनों के बीच में रखेंगे, और रॉन्ग साइड को बाहर रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर बिछा लेंगे, फैला लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से। ये सेट कर ले। उसके बाद ये क्रोचेट एरिया है दोनों के, ये आपस में मिल जाएंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन देते, या फिर एक पैर का मार्जिन दे लें आप, या फिर 1/2 इंच का। और इसी तरह से दूसरी साइड से मैं सिलूँगी। यहाँ पर भी मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो यहाँ पर सिलाई मेरी लग चुकी है। उसके बाद हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे एक। ये इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पर आसन सिल गया है। ये आपको दिख रही होंगी, 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। उसके बाद इसको इस तरह से करेंगे, और ये इसकी हम सीधी साइड कर लेंगे। सीधी साइड की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस बार। और ये जो हमारा मार्जिन वाला फैब्रिक है, इसको एक साइड करेंगे, यानी मार्जिन वाले को बिल्कुल एक साइड कर लेंगे। और इस तरह से ऊपर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, ऊपर की साइड से। इस तरह से इसको इधर पलटा मैंने, और यहाँ से हम ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर, यानी प्रेस स्टिच जो लगाते हैं बिल्कुल उस तरह से
लगा लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, बार बार इसकी सिलाई निकलेगी नहीं। तो इस तरह से दोनों को मैं सिल लूँगी सेम तरीके से। ये इस तरह से मार्जिन आ जाएगा हमारा। और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई घूमेगी तो गोलाई पे आप अच्छे से ध्यान रखें, कोई सले ना पड़े, झोल ना आ जाए मतलब। तो इस तरह से यहाँ से हम अच्छे से सिल लेंगे, रुक रुक कर सिल लेंगे थोड़ा सा। ये हो गया हमारा यहाँ तक, और सिलाई को कर देंगे अच्छे से लॉक। तो अभी इसकी बॉटम पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये तो हमारा हो गया है। सबसे पहले ले लेते हैं इसका बॉटम, इसको फोल्ड करेंगे बाद में ऊपर से नेफे के लिए, यानी जहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे उससे पहले बॉटम ले लेते हैं। तो बॉटम पे हमारा ये बॉर्डर है। अगर आपके पास बॉर्डर ना हो, किनारी ना हो नीचे, तो इस तरह से डबल फोल्ड करें। एक बार फोल्ड किया और दूसरी बार फोल्ड करें और इस तरह से सिलाई लगा लें। मैं एक ही बार फोल्ड करूँगी, नीचे से किनारी आ रही है तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई दोनों पैरों पर लगा लेती हूँ। तो सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैंने इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके भी रख लिया है। तो रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करने के बाद ये इसकी सीधी साइड अंदर की साइड जो है, और इसकी फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। तो एक पैर से लेके दूसरे पैर तक मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सिलाई मैंने 2 लगाई है एक साथ। तो अभी हम ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से सिंगल कपड़ा ले लिया मैंने, नीचे सिलाई मैंने दब जाए हमारा दूसरा कपड़ा। इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और लगभग 1.5 इंच तक हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच से हल्की सी कमी है हमारे रबड़ की चौड़ाई, इलास्टिक की चौड़ाई, या फिर 1.5 इंच है। तो मैं चौड़ाई यहाँ पर इसकी 1.5 इंच तक इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके से, और एक किनारे किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस पर पूरे पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ध्यान से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सले तो इसमें पड़ेंगी नहीं, झोल तो कोई आएगा नहीं, दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हुई है हमारी। तो ये पॉकेट भी हमारी इसमें अंदर दब जाएगी इस तरीके से। तो मैं पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए आ गई हूँ, और यहाँ से लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच छोड़ दूँगी, 1.5 या फिर 2 इंच यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो हल्का सा गैप मैंने छोड़ दिया है, इसको बाद में सिलेंगे। तो यहाँ है ये हमारा गैप, इससे हम इलास्टिक इसके अंदर ले जाएंगे। तो ये मैंने इलास्टिक ले ली है। जितना भी आपका कमर का साइज़ हो उससे 5 या 6 इंच या फिर 4 इंच तक आप कम रख सकते हैं। जैसे 36 की कमर है तो यहाँ पे मैं 30 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक थोड़ी सी खिंचेगी तो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको पिन से सेट किया, और उसके बाद इसको यहाँ से हम अंदर करेंगे। और ऊपर से मैंने चौड़ाई भी इसकी अच्छी खासी रखी थी, तो यहाँ पे हमारी गैदरिंग्स भी काफ़ी अच्छी से हो जाएंगी। और इस तरह से कपड़े को बीच में गैदर्स डालते हुए और इस इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे, और दूसरा कोना हमारा अंदर ना चला जाए, वरना वो पकड़ना भारी हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों कोने बाहर रखेंगे और एक को दूसरे के ऊपर रखते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर हम 4-5 सिलाइयाँ अच्छे से लगाकर इसको पक्के से सिलेंगे। तो ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, लगभग 4-5 सिलाइयाँ लगाई हैं, और इसको कर देंगे इस कपड़े के अंदर। और जो हमारा ये गैप यहाँ पर बचा हुआ है सिलने से, इसको हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, सब कुछ हमारा लॉक हो गया है। अब इलास्टिक को पकड़ पकड़ कर खींचेंगे, जिससे सारी गैदरिंग सब जगह बराबर हो जाए, कहीं ज़्यादा या कम ना रह जाए। अच्छे से चारों तरफ से पकड़ पकड़ कर खींच लेंगे। फिर यहाँ पर बीच में हम एक सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने बुला लिया अपनी बहन को, क्योंकि पैरों से चलती नहीं है, हाथों से चलेगी। तो एक हाथ से मैं चलाऊँगी और पीछे से ये मेरी बहन यहाँ पर खींचती रहेगी। कुछ इस तरीके से इलास्टिक को खींचकर यहाँ पर हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। अगर सिलाई नहीं लगाते तो इलास्टिक इधर उधर हमारी पलटती रहती है, तो ये एक जगह पर अच्छे से सेट रहेगी। और यहाँ पर हमारा ये प्लाजो विद पॉकेट बनकर हो गया रेडी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।